लीजिए यहाँ पर दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है। जैसे कि आप लोग जानते थे कि 2025 में आप लोगों के लिए कुछ बदलाव होने वाले थे। तो आप लोग देख लीजिए विधवा और दिव्यांग पेंशन में बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। आप लोग देख लीजिए नोटिफिकेशन। ये आप लोगों का कल का नोटिफिकेशन है, यानी 6 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन यहाँ पर निकला हुआ है। अभी आप लोगों को मैं फुल बताऊंगा कि क्या आप लोगों की नई शर्तें रखी गई हैं, क्या पेंशन में बढ़ोतरी की गई है कि नहीं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में होंगे बड़े बदलाव, जानिए नई शर्तें। फिर देख लीजिए, भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो वृद्धावस्था और विधवा अवस्था एवं दिव्यांगत की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते हैं जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर का फायदा मिलते हैं। जनवरी 2025 में पेंशन योजना में होने वाले बदलाव खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का प्रभाव कैसे पड़ेगा। जनवरी 2025 से विधवा पेंशन में होंगे ये बड़े बदलाव। देख लीजिए, विधवा पेंशन लाभार्थी पहले देख ले उनके में क्या बदलाव होंगे। तो विधवा पेंशन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है जो महिला को अपने पति के निधन के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जनवरी 2025 से विधवा पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। तो आयु सीमा में बदलाव, अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 40 से 50 साल के बीच थी, लेकिन इन नियमों के अनुसार यह सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है। आर्थिक स्थिति पर आधारित पात्रता, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय पर आधारित होगी। यदि किसी महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य, पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड को पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष योजना, सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं के लिए एक अलग पेंशन योजना बनाई जाएगी जिसमें उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें देखो हमने कहा है कि डीबीडी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा, इसीलिए आप लोग देख लीजिए आधार कार्ड को पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है, क्योंकि आधार से आप लोगों की पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो आप लोग देख लीजिए नई पेंशन नियम, दिव्यांग पेंशन में क्या होंगे बदलाव। अब दिव्यांग पेंशन में आप लोग देख लीजिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी जनवरी 2025 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव दिव्यांगों के जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो पेंशन की राशि में वृद्धि, दिव्यांग पेंशन की राशि में बढ़कर अब 2500 से 5000 तक किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। दिव्यांगत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए अब दिव्यांगत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा, जिसमें पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होगी। तो आप लोग देख लीजिए कि दिव्यांग लोगों के लिए यह है। वृद्धावस्था के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। मतलब अगर कोई 60 वर्ष से अधिक हो गया है तो उन लाभार्थियों को पेंशन डबल मिलेगी, दिव्यांग भी मिलेगी और वृद्धा पेंशन को भी मिलेगी। तो आप लोग देख लीजिए, तो पेंशन की अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा जिससे उसकी अधिक स्थिति मजबूत होगी। दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष योजना, सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन में विशेष छूट देगी ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त हो सके। जनवरी 2025 से
लागू होने वाली नई नियम शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभ सभी पात्र नागरिकों को मिलेगा। आइए जानते हैं इन शर्तों के बारे में विस्तार से। आधिकारिक वेबसाइट पर पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या को आवश्यकता होगी। केवल सरकारी निर्धारित कागज पर जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड ही मान्य होंगे। समीक्षा प्रक्रिया। अब पेंशन प्राप्तकर्ताओं की पात्रता हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पहले पेंशन के लिए पात्र था, अब उसे कोई असुविधा तो ना हो। समान पेंशन राशि। अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हैं, ताकि पेंशन वितरण में कोई भेदभाव ना हो। आधार कार्ड लिंक करें। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी है। इसके लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा या पेंशन कार्यालय में से संपर्क करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से पेंशन आवेदन कर सकते हैं। समय समय पर कागज अपडेट करें। तो नई पेंशन नीति के फायदे। तो जनवरी 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों के फायदे साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ संख्या फायदे निम्नलिखित। विधवा और दिव्यांग के लिए बढ़ी हुई पेंशन राशि। आसान ऑनलाइन प्रक्रिया। सरकार द्वारा पेंशन में पारदर्शी को बढ़ता हुआ ध्यान। दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष योजना और लाभ। अब विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। 60 वर्ष के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग पेंशन की राशि अब 2500 से बढ़ाकर 5000 तक कर दी गई है। हाँ, अब पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। हाँ, अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर कितना बड़ा नोटिफिकेशन निकला हुआ है दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 2500 से 5000 रुपये प्रति माह भी अब पेंशन की राशि मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए।